बिहार सरकार का इनसे पूछे भैया आप राजस्व कैसे बढ़ाएंगे, प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जाएगा। आज बिहार में अनंत संभावनाएं, कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। किसानों को लेकर आप काम कीजिए, उनके लिए अगर प्रोसेसिंग यूनिट खोल दिए जाए, उनके उत्पादों को अगर उसकी पैकेजिंग मार्केटिंग कर दी जाए तो देश विदेश में बेहतर दाम में बिकेगा। मखाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बापू सभागार पटना के पार्टी में 24वां स्थापना दिवस समारोह में आए। वहीं पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई देते हुए आभार जताया। चिराग पासवान ने पार्टी के स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश बिहार का सर्वनाश किया है। पूरे विश्व में बिहार नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम अलख जगाया है। वहीं बिहार आज शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिकीकरण को लेकर पूरे देश में सबसे पिछले पायदान पर है और मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता ही नहीं है। वे छुट्टियों का काम करने में लगे हुए हैं। मेरे मुख्यमंत्री पिछले 18 वर्षों से तुष्टीकरण को लेकर अपना राजनीतिक आधार बनाए हुए हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में और आगे क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान। और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जब भोजन आयोजन किया जाता है तो मेरे प्रधानमंत्री उस महामहिम जी के भोजन में पीछे बैकड्रॉप पर नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। ये हम लोग के गर्व की बात है। नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग तब पत्र करते थे जब देश को चाहिए दुनिया में शिक्षा के महत्व को नहीं समझा। और आज देख लीजिए बिहार में शिक्षा के हालात, कहीं पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, बेंचेस नहीं, शिक्षक नहीं, शिक्षकों के लाठियां, छात्रों के लाठियां, डिग्री के कोर्स से हालत देख लीजिए। अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं मुख्यमंत्री, कितनी साल में डिग्री हासिल किए थे बताइए। और हम लोग कितने साल में हासिल करते हैं ये भी बताइए। कितना 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 5 साल तक हमारे यहाँ डिग्री का कोर्स चलता। ये सोच है शिक्षा को लेकर हमारे मुख्यमंत्री। रोजगार के लिए हमारे साथी जाते हैं दूसरे प्रदेश, वहां पर जाकर विपरीत परिस्थितियों में रहते। कितने ऐसे परिवारों के घर होते जो किसी न किसी हादसे में दूसरे प्रदेश में मारे। सोचिए परिवार की तकलीफ। मुख्यमंत्री तो जाते नहीं किसी से मिलने, दुख दर्द समझेंगे नहीं किसी का, पर हम लोग जब जाते हैं सोचिए उस परिवार में अपने सदस्य को खो 4 दिन 5 दिन तक उसका शरीर उस रात से काम में लगता। 5 दिन तक वो परिवार के सदस्य तड़पते रहता अपने मृतक परिजनों से मिलते। और बिहार सरकार एक आवाज तक उठाना जरूरी है। बिहार सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे बिहार सरकार का। इनसे पूछे भैया आप राजस्व कैसे बढ़ाएंगे, प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जाएगा। आज बिहार में अनंत संभावनाएं, कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। किसानों को लेकर आप काम कीजिए, उनके लिए अगर प्रोसेसिंग यूनिट खोल दिए जाए, उनके उत्पादों को अगर उसकी पैकेजिंग मार्केटिंग कर दी जाए तो देश विदेश में बेहतर दाम में बिकेगा। मखाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर समय में रचा गया कि इसको इसकी पार्टी से निकालकर बाहर कर दो। अकेला कर दो तो चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर समय में रचा गया कि चिराग पासवान का घर खाली करवा। इसकी बूढ़ी नानी तो आज इस दुनिया में भी नहीं, इसकी मां के साथ इसका सामान उठाकर सड़क पर फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। भैया मैं टूटने वाला हूँ, मैं झुकने वाला हूँ और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। मैं तो बोलता हूँ मेरे मुख्यमंत्री को, भैया कम से कम आपसे आधी उम्र के इस लड़के में इतनी हिम्मत तो है कि इसने अकेले चुनाव लड़ने का दम रखा है। लड़ा कि नहीं लड़ा? 19 साल से मुख्यमंत्री है,
अकेले पार्टी को चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, खुद का भी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव इन्होंने 20 साल में लड़ने का कहा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बात करेंगे, बिहार के विकास की बात करेंगे। बहुत विनम्रता से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, 19 साल से आप मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन 19 साल में 19 भूल जाइए, 9 भूल जाइए, कोई 5 ऐसे कार्य बता दे मेरे मुख्यमंत्री जो इन्होंने बिहार और बिहारियों के विकास के लिए किया। आज भी मेरे युवा साथियों को दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, नोएडा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं बच्चों को देख रहा हूँ मेरे, और आप लोगों के भी परिवार को उदाहरण होंगे, कोटा जाते हैं ये बच्चों पढ़ने के लिए। चाची जाते हैं कि नहीं जाते? कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। अब कोटा में सुन लीजिए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था हम लोग को पटना में नहीं मिलती? क्यों भागलपुर को एजुकेशनल हब नहीं बनाया जा सकता? क्यों मुजफ्फरपुर को नहीं बनाया जा सकता? क्यों पटना को, क्यों मोतिहारी को, क्यों भागलपुर को, अलग अलग जिले को क्यों नहीं बना सकते हम लोग? पर इसके लिए सोच की जरूरत है। मुख्यमंत्री चाहते नहीं है कि बिहार में बेहतर शिक्षा, और सोचिए ये एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षा पर हम लोग गर्व करते थे। आज भी मेरे प्रधानमंत्री जितने भी प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई। सिर्फ लॉकडाउन के वक्त की ये योजना थी, पर आज हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 3 साल के बाद भी आज भी इस योजना पर अमल किया जा रहा है। आज भी देश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। ये सोच हमारे नेता ने गरीब से गरीब महिलाएं यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद, सबसे पहले और सबसे मजबूती से अगर महिला आरक्षण विधेयक की मांग किसी पार्टी के द्वारा की गई तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा की गई। आज मेरे नेता इस दुनिया में नहीं है, पर मैं जानता हूं कि वो घर नहीं बैठे होंगे, खुश होंगे, घर होगा उनको। और इसके लिए मैं हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने विभिन्न रिजर्वेशन बिल को पारित करवा कर देश की आधी आबादी को उचित सम्मान देने का उन्होंने काम किया। और जितने लोग इसमें राजनीति करते हैं, भाई अपना 3.5 लोगों के पास तमाम विपक्ष है जिन्होंने विरोध करने का काम किया। उस वक्त क्यों नहीं, इन्होंने जब खुद केंद्र सरकार में थे क्यों नहीं वो विधेयक को लेकर आए? क्योंकि इनको डर था कि भैया अगर महिलाएं अगर आगे बढ़ गई तो इनकी जो सोच है, पुरुष प्रधान मानसिकता जो इन विपक्षी दलों के नेताओं की है, उसपे कहीं ना कहीं घात लगने लगे। इस कारण से कभी इन्होंने हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया, आगे बढ़ने का मौका नहीं। पर आज इन तमाम बातों को आपके समझ सकने का एकमात्र उद्देश्य, मैं चाहता हूं कि हम लोग वापस जाएं और बताएं कि ये उपलब्धियां रही है हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान, और उन्हीं की सोच आगे बढ़ाने का काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता करने का काम कर रहा है। उन्हीं की सोच से एक विकसित बिहार के निर्माण की सोच हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज बिहार पर बिहारी बात के माध्यम से मैं चाहता हूं भैया कि बिहार में ही उचित शिक्षा रोजगार के अवसर मिले। आज मेरे मुख्यमंत्री को चिराग पासवान से इतनी नफरत क्यों है भाई? इतनी नफरत मुख्यमंत्री जी को सिर्फ इसीलिए है ना कि चिराग बिहार के युवाओं की बात करता है, चिराग बिहार के महिलाओं की बात करता है, छात्रों की बात करता है, शिक्षकों की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। इस बात से नफरत है। और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर संभव प्रयास किया कि कैसे
कैसे मुख्यमंत्री चिराग पासवान को समाप्त कर, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने की पूरी साजिश, पूरी स्क्रिप्ट बकायदा तैयार की गई। लंबा समय इसमें लगाया गया कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त करें, पार्टी परिवार को कैसे तोड़े। वीणा जी यहाँ पर मौजूद है, वीणा जी से बेहतर कौन जानता है, उस षड्यंत्र की शिकार रही है ये, और इन्होंने अपने शब्दों में ही बताने का काम किया कि उसको कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते थे, इनके घरों में बैठक होती थी, कहाँ पे बैठकों का दौर चलता था, और चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा गया कि पहले तो उसको इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। उनके विचारों और जीवन के अपने अंतिम समय में जो एक विकसित बिहार की नींव वो हम सब तमाम कार्यकर्ता साथियों के हाथ में सौंप कर गए हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट घर घर पर पहुंचाने का काम करें, आगे आवाज आप लोगों से करें, नीतियों को पहचान, उनके सिद्धांतों को पहचान, और हम हमेशा सकारात्मक राजनीति के पक्षधर हैं। दूसरे की कमजोरियों को तो हम दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे, पर साथ में हमारी क्या ताकत है ये बताना भी जरूरी है। जहां एक तरफ मौजूदा सरकार महागठबंधन की और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विफलताओं का तो जिक्र करना ही, पर साथ में ये बताना जरूरी है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिस दिन सरकार बिहार में बनेगी, जिस दिन बिहार और बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी, उस दिन हम लोग बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे, बिहारियों के लिए क्या करेंगे, ये भी उनको सामने बताना जरूरी है। और आज इन तमाम बातों का जिक्र प्रमुखता से आपके समझ में रखने का काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि इन तमाम बातों को आप अपने साथ लेकर, साथियों हमारे लिए यकीनन एक गर्व की बात है कि हम एक ऐसे नेता के अनुयायी हैं जिनको देश में तो क्या दुनिया में भी वो किसी पहचान के मोहताज नहीं। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम ही है। मुझे गर्व होता है जब मैं देश के अलग कोनों में जाता हूँ, दुनिया के अलग कोने में जाता हूँ, तो वहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों से सहमति रखने वाले हजारों लाखों की संख्या में लोग होते हैं। और इसका कारण भी है कि हमारे नेता ने पूरा जीवन समर्पित किया समाज के वंचित शोषित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसकी जिम्मेदारी उनके पास रही हो और उस विभाग को उन्होंने जनता तक पहुंचाने का काम ना किया। आज हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि इनमें फर्क नहीं। सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा रहा, देश का इतना बड़ा अभिनेता जिन्होंने हमारे प्रदेश को ही नहीं देश का नाम ऊंचा करने का काम, किन परिस्थितियों में उनकी वहां पे हत्या हुई, मृत्यु हुई, आज तक हम लोग नहीं जानते। और मुख्यमंत्री ने इसमें जुबान तक बोलना जरूरी नहीं समझा जब तक उनके परिवार के सदस्यों ने जाकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, जब तक उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की। ये परिस्थितियां हैं और आज ये लोग बिहार के विकास की बात करते हैं। बिहार पर बोलते हैं कि भैया उद्योग, क्या बोले थे मुख्यमंत्री पिछले चुनाव में कि उद्योग नहीं खुल सकता, क्यों नहीं खुल सकता है? क्योंकि प्रदेश लैंड लॉक है, जमीन से घिरा हुआ। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के भूगोल को दोष देते हैं कि बिहार में उद्योग बिहार के भूगोल की वजह से नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोष बिहार के भूगोल में नहीं है, दोष आपकी नीयत में है। आप कहते नहीं है कि बिहार का युवा बिहार में रहे, तो अगर बिहार में रहेगा, पढ़ लिख जाएगा, चार को सवाल करेगा तो तकलीफ होगी। जब बिहार का सवाल आपसे सवाल पूछता है तो आपको चुभते ही ये सवाल। वैसे ही सोचिए कि करोड़ों लोग से पूछने लग गए तो
मुख्यमंत्री जी तो मुंह छुपाने की जगह नहीं है। और यही ताकत मैं अपने युवा साथियों से